गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो क्लास 12 फिजिक्स आज हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। तो एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं? तो क्लास दो टॉपिक हैं, एक है एवरेज वैल्यू और एक है आरएमएस वैल्यू। मैं इसका पार्ट 1 आरएमएस वैल्यू कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं करा रहा हूँ एवरेज वैल्यू पार्ट 2 में। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद पार्ट 2 समझे। तो क्लास समझते हैं एवरेज वैल्यू होता क्या है। सपोज मैंने एक सिग्नल लिया, ये आई, ये टाइम एक्सिस, ये t/2, ये t, और ये किसका फंक्शन है? साइन का, क्योंकि साइन का ग्राफ है। अगर मैं इसका एवरेज निकालने का हूं फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड, फाइंड एवरेज फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड। क्लास तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब वो टाइम जिसके बाद सिग्नल अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। तो आप देखो इस पॉइंट के बाद सिग्नल एग्जैक्टली अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट। आफ्टर दैट टाइम टी सिग्नल रिपीट इटसेल्फ। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? टी। तो हमने बचपन में पढ़ा है क्या कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके तो अगर आप ये चीज देखें साइन एक्स में, अगर मैं सम करता हूं 0 to t, तो 0 to t/2 जो वैल्यू लाई करेगी एग्जैक्टली वही वैल्यू लाई करेगी t/2 से t, बट साइन चेंज। सपोज इसका सम x आएगा तो t/2 से t का सम कितना आएगा? -x। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए इसी वजह से जब भी हम एवरेज निकालेंगे किसका? साइन का, तो हम क्या लेंगे? हाफ टाइम लेंगे। क्या लेंगे? हाफ टाइम। तो क्लास ये बात आपको याद रखनी है कि हम हाफ टाइम क्यों ले रहे हैं। अगर सिग्नल इस तरीके से हो, सपोज 0 t/2 t, अगर देखा जाए तो ये सिग्नल भी टाइम इक्वल टू टी के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, और t/2 से लेके 0 से लेके t/2 एंड t/2 टू t सेम वैल्यू एग्जिबिट करेगा। तो इस केस में भी हमें क्या लेना पड़ेगा? हाफ टाइम। ठीक है, तो हाफ टाइम क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हम अगर कंप्लीट टाइम पीरियड लेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और एवरेज क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो अब एक चीज समझते हैं, अब हमें एवरेज निकालना सीखना है। तो क्लास 12 में आपको एवरेज का फॉर्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिराइव कर चुका हूं। वो क्या डेरिवेशन था कि अगर चार्ज ऑफ एसी चार्ज ऑफ डीसी के इक्वल हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, टाइम दोनों के लिए क्या है? सेम, तो डीसी में जो करंट फ्लो करेगा दैट करंट विल बी एवरेज करंट ऑफ एसी। यानी कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब चार्ज ऑफ एसी बिकम्स इक्वल टू चार्ज ऑफ डीसी, उस समय जो टाइम होगा दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। और आपको पता है टाइम को हम क्या लेके चलेंगे? t/2। क्यों t/2 लेके चलेंगे? क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए मेरा एवरेज कितना होता है? 0। एक बार और, चार्ज ऑफ एसी चार्ज ऑफ डीसी के इक्वल हो जाए टाइम के लिए, किसी कांस्टेंट टाइम के लिए, जो दोनों के लिए क्या होगा? सेम। तो डीसी में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, और जिसकी वैल्यू क्या आई थी? 2Im/π, और इसको हमने लिखा था 0.637 ऑफ Im और 63.7% ऑफ Im, ये लिखा था ना। ये तो रहा था क्लास का तरीका, मतलब जो हम सीबीएसई में करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं एक अलग तरीका, क्योंकि मैं आपको पहले प्रूफ कर चुका हूं। अगर वेव आपको, ये वेव आ गई, सपोज ये है पल्स वेव, ठीक है, Vm Im -Im, तो आपने आई एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? 2Im/π। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ साइनोसॉइडल में वैलिड है, इस पल्स फॉर्म के लिए अलग एवरेज का फॉर्मूला होगा। तो क्लास आपको हर किसी के एवरेज का फॉर्मूला अलग डिराइव करना आना चाहिए, और हमने इसका एवरेज का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करा था? चार्ज के कंसेप्ट से। तो यहाँ पे हम चार्ज के कंसेप्ट से बार बार डिराइव नहीं करेंगे, तो हम एक नया तरीका देखते हैं जो उससे भी आसान है। तो क्या आसान है? हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू।
तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनको ऐड करना है और डिवाइड करना है जितने ऑब्जर्वेशंस है। जैसे कि यही फॉर्मूले से हम सारे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है क्लास। तो जैसे कि आपके पास एक साइनोसॉइडल फंक्शन लिया 0 t/2 t, पॉजिटिव मैक्सिमम im, नेगेटिव मैक्सिमम -im, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? I = im sin ओमेगा t। ये हमारी क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है। अब क्लास समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था सम निकालने के लिए दो तरीके, या तो एक समेशन है या फिर एक इंटीग्रेशन है। समेशन कब लगता है? जब आपको डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी हो, और इंटीग्रेशन कब लगता है? जब आपको कॉन्टिन्यूस सिग्नल दे रखा हो। कॉन्टिन्यूस सिग्नल मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पे क्या होगी? एक अलग वैल्यू होगी। अगर आप देखें तो इस पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डिफरेंट वैल्यू, इस टाइम पे ये वैल्यू, इस टाइम पे ये वैल्यू, इस टाइम पे ये वैल्यू। तो इस पे हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर सम के लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए सम करूंगा। अब क्लास मैंने आपको पहले बताया हम सम 0 से t नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल एग्जैक्टली क्या है? एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। तो जिससे क्या होगा? नेट 0 कितना आ जाएगा? नेट सम कितना आ जाएगा? 0। तो हम लिमिट लेंगे 0 से t/2। समझ आया क्लास? 0 से t/2 क्यों लिया सम के लिए? क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 से t लेता तो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ एक दूसरे को कैंसिल करते और एवरेज कितना आता? 0 इक्वल टू अंदर क्या लिखेंगे? im sin ओमेगा t dt। ये हो गया सम डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन कहां तक लेके चल रहे हैं? 0 से t/2 या 0 से t? अब आपको लग रहा है कि हम ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं 0 to t/2, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं 0 to t। अब ऐसे कैसे हुआ क्लास? ये समझते हैं। तो क्लास आपने बेशक हाफ सिग्नल लिया है। क्यों हाफ लिया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉपी होंगे और सम क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एवरेज कहां तक का निकालना चाह रहे हो आप? कहां तक का? पूरे साइकिल का। इसलिए हमने क्या लिया? t। तो 1/t 0 to t/2 im sin ओमेगा t। ये किसका फॉर्मूला आ गया? I एवरेज का। अब हमने क्या करना है? im बाहर लिया 1/t 0 to t/2 sin ओमेगा t dt। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है क्लास? माइनस कॉस। तो -im/t कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का ओमेगा भी नीचे आएगा 0 to t/2 -im ओमेगा की जगह 2π/t मल्टीप्लाई t, और कॉस ओमेगा की जगह 2π/t अपर लिमिट रखूंगा t/2 माइनस कॉस 2π, लोअर लिमिट रखूंगा 0। नाउ t से t गया -im/2π, यहाँ पे t/2 से t/2 के इससे गया तो कितना आ गया? cos पाई। यहाँ क्या आ गया हमारे पास? cos पाई। cos पाई यहाँ आ गया। अब माइनस cos 0। अब cos पाई कितना होता है? -1, और cos 0 कितना होता है? 1। तो -im/2π cos पाई 1 cos 0, cos पाई -1 cos 0 1। तो -im/2π मल्टीप्लाई -2 2im/2π, इससे मिला im/पाई। अब आपने क्लास क्या देखा कि आपको मिल गया im/पाई एवरेज। im/पाई एवरेज मिल गया, तो आपको I एवरेज मिल गया im/पाई। लेकिन आपने नोटिस किया कि आप क्या लेके चले थे? सिर्फ ये हाफ साइकिल लेके चले थे। आप पूरी साइकिल क्यों नहीं लेके चले थे? क्योंकि उतनी ही साइकिल के लिए, मतलब फॉर सेम हाफ साइकिल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी और टोटल सम कितना हो जाएगा? 0। लेकिन एवरेज हमें किसका निकालना है? पूरे का। तो आप क्या कर सकते थे कि एवरेज निकालने के लिए
जो वैल्यू, सपोज ये वैल्यू +2 है या -2 है, अगर मैं इसको भी +2 काउंट कर लूं तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, एवरेज। क्यों? क्योंकि -2 में मुझे एवरेज नहीं देगा, क्योंकि -2 में क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लेके चलूं, जैसे आप मीन मोड मीडियन में करते थे, याद है ना, जब आप मीन निकालते थे XI FI वाला, तो वैल्यू को किस में लेके चलते थे, मॉड में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किधर, शुरुआत में, शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये साइकिल 0 से T/2 कितना ले चुके हैं, इतना, और हम हाफ साइकिल छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे, क्योंकि वो नेगेटिव हाफ था। अगर मैं इस नेगेटिव हाफ को ऊपर की तरफ कंसीडर कर लूं, पॉजिटिव हाफ कर लूं, तब तो इसका एवरेज निकलेगा। तो इसीलिए, और अगर मैं इस हाफ को, नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव हाफ में कर दूं, तो मेरा क्या होगा, जितना वैल्यू इसके लिए होगा उतना ही वैल्यू इसके लिए होगा। मतलब अगर ये सिग्नल Im sin ओमेगा टी है, तो ये सिग्नल भी क्या होगा, Im sin ओमेगा टी। बस हमारा चेंज क्या आएगा, साइन का, और साइन के चेंज को हटाना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं साइन का चेंज साथ लेके चलता हूं तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो आपका आ गया क्या, 2Im/π। समझ आया क्लास? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, एवरेज का। तो एवरेज के फॉर्मूले में हमें क्या करना है, हाफ साइकिल को लेके चलना है, हाफ साइकिल को लेके चलना है, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। ये हमारा तरीका है आई एवरेज निकालने का। ओके गाइस, अब मैंने एक सिग्नल लिया आपको, ये पल्स सिग्नल, इसके बाद रिपीट कर रहे हैं इसलिए इसको नहीं बना रहे। आई एवरेज निकालना है, ठीक है। ओके, आई एवरेज कैसे निकलेगा क्लास, देखते हैं। हमारे अकॉर्डिंग आई एवरेज मतलब एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो, अगर देखा जाए इसकी वैल्यू क्या है, Im, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट सिग्नल है। तो 0 to T/2 ये कितना वैल्यू एग्जिबिट कर रहा है, Im। इसकी वैल्यू क्या है, -Im, क्योंकि T/2 T ये कितनी वैल्यू एग्जिबिट कर रहा है, -L। तो आपको दो वैल्यू मिली, एक तो Im मिली और एक -Im मिली। आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज। तो हमने आपको बताया था कि आप हाफ साइकिल लेके चलोगे, लेकिन क्लास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका जिस तरीके का क्वेश्चन होगा, आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ डूइंग उसी तरीके से चेंज होगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हर बार सेम रहेगा। अब यहाँ क्या मेथड ऑफ डूइंग होगा, आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, मतलब दो वैल्यू, एक Im और एक -Im। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो याद करो हमने क्या कहा था, आधी साइकिल के लिए एवरेज निकालना है और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। तो मान लिया मैं हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकाल रहा हूँ, Im के लिए एवरेज निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, याद करो हमारा फंक्शन था I एवरेज इक्वल टू 0 to T/2 d/2 Im dt, क्योंकि इसमें फंक्शन Im है, Im dt और लिमिट 1/t, 0 से लेके t। तो मैं क्या करूंगा, 1/t, Im का Im बाहर आ गया, 0 to T/2 dt। dt का कितना होता है, t, 0 to T/2, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, Im/t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Im/t, t/2, t से t कट गया तो बचा Im/2। तो देखो आई एवरेज आपके पास आया Im/2। लेकिन क्लास मैंने आपको क्या कहा था, अभी हम कौन सी साइकिल ले के चल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ, लेकिन इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल को हमने छोड़ रखा है। तो मैंने आपको क्या कहा, आप आधी साइकिल के लिए वैल्यू निकालोगे और फिर जो आंसर आएगा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। तो आई एवरेज आ गया Im। आपको हैरानी होगी, ये पल्स वेव फॉर्म
पल्स वेव फॉर्म में अगर ये IM है तो इसका IRMS भी IM होता है और I एवरेज भी IM होता है। तो क्लास हमारे पास एक और हो गया, इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। तो इसमें टाइम इंटरवल यहां तक है। तो आप क्या देख रहे हो सिग्नल के बारे में, आप ये देख रहे हो कि 0 से t/2 ये साइन का फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और t/2 से t ये कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसको लिमिट करूं, इस फंक्शन को डिफाइन करूं, तो मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। ये Im साइन ओमेगा t है, कहां से कहां तक, 0 से लेके t/2 और 0 है कहां से लेके t/2 से t। ठीक है, तो अब मुझे इसका निकालना है आई एवरेज। तो आई एवरेज का फॉर्मूला वही सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो देखो आई एवरेज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन। अब इस केस में देखो क्लास आपके पास एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि आपको हाफ साइकिल का चक्कर ही नहीं रखना। हम हर बार क्या कर रहे थे, आधी साइकिल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों, क्योंकि आधी साइकिल नेगेटिव हाफ की एग्जैक्टली कॉपी था, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ का एग्जैक्टली कॉपी था और ओवरऑल सम क्या था 0। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हाफ का कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए हमें वो 2 वाला कंसेप्ट नहीं करना, पूरा का पूरा सिग्नल लेके चल सकते हैं। एक बार और क्लास, हम पूरा का पूरा सिग्नल लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मेरा 0 से t/2 और t/2 से t अगर मैं सम करता हूं तो टोटल सम 0 नहीं होगा। और पहली वाली वेव में क्या हो रहा था कि जितना प्लस था उतना ही माइनस था और टोटल सम कितना हो रहा था 0। इसीलिए मैं सिर्फ किसको लेके चलता था, पॉजिटिव हाफ को। लेकिन यहाँ पे मुझे इससे बच सकता हूँ। तो देखो क्लास, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ डूइंग चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो आपको सम करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहां तक का ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हो। अब देखो क्लास, सम कैसे करूंगा, 0 से t, 0 से t और फंक्शन जो भी है मेरा i dt, अभी फंक्शन डिफाइन नहीं किया, 1/t। इसके बाद क्लास 1/t। अब देखो फंक्शन को डिफाइन करूंगा, 0 से t/2 मेरा फंक्शन है Im sin ओमेगा t माइ प्लस t/2 से t मेरा फंक्शन है 0। समझ आया क्या क्या क्लास, 0 से t/2 फंक्शन है Im sin ओमेगा t और t/2 से t कितना फंक्शन है 0। अब इसके बाद देखो क्लास हमें क्या करना है, इसके बाद I एवरेज इक्वल टू I 1/t नाउ। इसके बाद 0 to t/2 Im sin ओमेगा t dt, ये तो 0 हो गया, तो इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद Im बाहर लिया डिवाइडेड बाय t, Im बाहर गया तो कौन बचा, sin ओमेगा t, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t, लिमिट 0 to t/2 माइनस Im बाय t। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस और ओमेगा टी, ओमेगा साथ में आएगा, ठीक है ना, कॉस साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक, अब इसके बाद कॉस ओमेगा की जगह 2π/t, t की जगह t/2 माइनस कॉस 2π/t, फिर t की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस Im बाय ओमेगा टी, t से t गया 2 से 2 गया तो क्या बचा कॉस पाई माइनस ये क्या हो गया 0 कॉस 0। नाउ माइनस Im बाय ओमेगा टी कॉस पाई -1 कॉस 0 -1, -1 कितना होता है -2, -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, 2 Im बाय ओमेगा टी। अब इसके बाद क्लास देखो, अब आपको मिल गया 2 Im बाय ओमेगा टी। नाउ 2 की जगह 2, Im की जगह Im, ओमेगा की जगह 2π/t और t की जगह t, इस t से t गया, इसे से गया, तो Im बाय पाई। ये हो गया आई एवरेज का फॉर्मूला, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के लिए। तो क्लास आपने देखा तरीका चेंज हो सकता है, मतलब मेथड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और क्लास मैंने जो तरीका बताया वो सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो
आप इसे हीट वाले या चार्ज वाले कंसेप्ट से सॉल्व करते हो तो आप उसे सोचते रहोगे और आप कर नहीं सकते। और सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से क्लास, इसी तरीके से अगर आप, एक होती है फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल 0 t/2 t so on, अगर इसका एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज आएगा 2Im/π। अब देखो क्लास, अगर आप चाहो तो इसके एवरेज को करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे, याद करो क्लास, मैंने एसी सिग्नल ये लिया था t/2 और t, मैंने कहा था मैं हाफ वेव के लिए निकालूंगा और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस नेगेटिव हाफ को भी कैसे एज्यूम करके चल रहा था, ऊपर। सेम यही तो सिग्नल है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करके एवरेज निकालते हैं तो मेरा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए जो मेरा क्या था एसी का। तो क्या करूंगा, देखो एवरेज निकालना चाहोगे इसका 1/t 0 to t/2 Im sin ωt dt, और यही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दिया 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि अगर हाफ वेव के लिए निकाल रहे हो तो सेम एग्जैक्टली हाफ वेव के लिए और होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2Im/π। तो मैं कर देता हूं, चलो। तो बचा 2/t, अब लिमिट Im बाहर ले लिया, अब हमारे पास क्या बचा 0 to t/2 sin ωt dt। अब 2Im/t, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos ωt/ω 0 to t/2। अब हमें क्या क्लास क्या करना है, हमें बस लिमिट पुट करनी है और हमारा क्या आएगा आंसर। तो देखते हैं कैसे आएगा आंसर। तो देखो -2Im/t, यहां पे ओमेगा बाहर लिया, ओमेगा की जगह 2π/t, ये ओमेगा बाहर लिया उसकी जगह 2π/t। अब रखना है cos ओमेगा की जगह 2π/t मल्टीप्लाई t, t की जगह अपर लिमिट इज t/2 माइनस cos 2π/t, t की जगह लोअर लिमिट क्या है 0, 2 से 2 जाएगा, t से t जाएगा, और ये हो जाएगा cos 0 क्या होता है 1, ये t से t गया, 2 से 2 गया, माइनस Im/π, और यहाँ बचा cos π माइनस cos 0। आपको पता होना चाहिए cos n π होता है -1 की पावर n, तो cos π हो जाएगा -1 की पावर 1, दैट इज -1। तो माइनस Im/π ये मिलेगा -1 दैट इज -2, तो -2 आ गया +2 2Im/π, ये आ गया आई एवरेज का फॉर्मूला। तो क्लास, आपको ये समझ आया कि आप पे किसी भी तरह का सिग्नल हो, अगर आप पे चाहे स्क्वायर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, या कोई सी भी वेव हो, सपोज आपको ये वाली वेव दिया 0 to t, आपको इसका भी आरएमएस एवरेज पूछेगा। तो क्लास कुछ नहीं करना, आपको 0 to t/2 और t/2 से t आपको डिफाइन करना है फंक्शन को, और आप इसको आरएमएस एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको एक क्लास और दूंगा जिसमें मैं सिर्फ कंपटीशन में आए क्वेश्चन, आईआईटी या फिर किसी भी एग्जाम में जो आरएमएस और एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन है उनका कलेक्शन दूंगा, और देखेंगे हम उन्हें कैसे करते हैं। तो क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।